पंजाब असेंबली में तीसरे रोज भी हंगामा आराई। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब हुकूमत के खिलाफ वजीर आला एतमाद का वोट लो के नारे। खलील ताहिर संधू ने घड़ी लहरा दी। हुकूमती अरकान की नून लीगी क़यादत के खिलाफ जवाबी नारेबाजी। ऐवान आज भी मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दी। स्पीकर की बार बार अरकान को अपनी सीटों पर बैठने की हिदायत। ऑपोजिशन अरकान का आज ही एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही इस्लामाबाद जाऊंगा। वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। इनके 6-7 अरकान मुल्क से बाहर हैं। हमारे 179 अरकान डटे हुए हैं। रन ऑफ इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। बोले पंजाब में यौमिया अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पर 5 अरब रुपए की करप्शन की। इमरान खान पंजाब में होने वाली लूटमार में बराह रास्त मुलव्विस हैं। पंजाब में वफाकी हुकूमत की शबखून मारने की साजिश नाकाम होगी। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़रा को मुंह की खाना पड़ेगी। इमरान खान का दावा। चेयरमैन PTI से वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। बोले इम्पोर्टेड हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी। इक़्तिदार के लालच में इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहबाज शरीफ और राना सना नाकाम होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। अदालत ने कहा कि एतमाद का वोट लें तो हुक्म मानेंगे। 188 नंबर्स पूरे हैं। परवेज़ इलाही के पीछे पूरी PTI खड़ी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हमारे 5 MPs को 5 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई है। लोगों को नामालूम नंबर से कॉलें आ रही हैं। जरदारी को शर्म आनी चाहिए। सिंध का पैसा MPA खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। सिंध के आवाम के साथ जो कुछ इन्होंने अब बिलावल और जरदारी हाउस का घेराव करेंगे। पंजाब में असेंबली तहरीर जरूर होगी। इलेक्शन में ये लोग अपने जूते छोड़कर भागेंगे। वज़ीर आला के पास 24 घंटे में 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने बता दिया। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आबिद अजीज़ ने इस्तफसार किया कि क्या मामला हल नहीं हुआ, जिस पर परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क किए कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह तो सकता है, आखिर में अराकीन ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र बता दें एतमाद के वोट के लिए कितना वक्त मुनासिब हो सकता है, हम एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि कोई फरीकी नंबर को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क दिए, ठीक है अगर इत्तफाक़ राय नहीं है तो हम इसका मेरिट पर फैसला करेंगे। हुकूमत का निजी बैंक्स के पास मौजूद ज़र मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। इसहाकदार की वजाहत। कहा जिन लोगों ने मईशत तबाह की वो ज़र मुबादला ज़खायर के हवाले से मेरे बयान को गलत रुख दे रहे हैं। कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर में हमेशा स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद फॉरेक्स शामिल होता है। कमर्शियल बैंक्स में मौजूद डॉलर हुकूमत इस्तेमाल नहीं करेगी। जेनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया। अगर रकम में खुर्द बुर्द का खदशा होता तो 10 अरब डॉलर का ऐलान नहीं होता। बॉल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करनी है। अब हमने शबाना रोज़ मेहनत करके अवाम की खिदमत करनी है। आलमी माली इमदाद की पाई पाई शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना मेंबरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम बहरान से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि गंदम के ज़खायर कौम की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद हैं। माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रखकर नहीं बैठे। इनके ज़माने में गंदम की पैदावार कम थी, हमने गंदम इम्पोर्ट की है। आटे का मामला सूबाई इशू है। अफसोस वाफिर गंदम के बावजूद सूबे जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। आटे बहरान का जवाब आप सूबे से लें। सूबे मेहरबानी करें, आवाम की जान पर अजाब न डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
कॉन्फ्रेंस में हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा 8-9 महीने से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर का कहना है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस का नतीजा समझने की ज़रूरत है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान को पुराने कर्जों के प्रोग्राम का सिर्फ नाम तब्दील किया। ये कर्जे पहले ही अगले 3 साल में पाकिस्तान के इनफ्लोज का हिस्सा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने संजीदा मामले पर भी कौम को धोखा देने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने तेल से मुतालिक मुआहिदे में $1 अरब इजाफे की नवीद सुना दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आने वाले दिनों में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी की रकम बढ़ाने पर भी गौर कर रहा है। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM सड़कों पर निकल आई। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की भी शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वज़ीर आज़म साहब कौम के लिए आपको वार्निंग दे रहे हैं। ये वार्निंग है, ब्लैकमेलिंग नहीं। बताएं महाजिर कौम आपकी जिम्मेदारी नहीं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, गैर कानूनी हल्का बंदियाँ कैसे हुई? हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तारीख गवाह है कि यहाँ की सड़कों की अपने खून से आबियारी की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में गलत हल्का बंदियाँ की गई, कोई पूछने वाला नहीं। जरदारी साहब, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कराची वालों को अपने साथ मिलाना होगा। कराची खिलाफ हो गया तो बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़रूरी नहीं कानून को कलअदम ही करार दिया जाए। अदालत के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मौजूदा केस में नैब कानून में बेहतरी देख रहे हैं। इस केस में सियासी तनाज़ा भी है। कानून को आइन के मुताबिक होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि अदालत में आइन का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। हालिया नैब तरामीम से एहतसाब का मयार गिरा है तो अदालत इनको कैसे बरकरार रख सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक ही मामले में फ़ंड्स मिले, वो स्टेट बैंक में जमा करा दिए। अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फ़ंड्स इस्तेमाल हों। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है मगर अवाम का एतमाद अदलिया पर है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहीं ऑर्डर, कहीं रिपोर्ट, कहीं राय का कहा जा रहा है। मेरी नज़र में ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने सब्तार किया, क्या सियासी जमातें ये रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए तैयार कराती है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के सादिक व अमीन न होने का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया। आखिर में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक नतीजा अखज़ किया। क्या आपको ये खदशा है कि वो आपको नाअहल कर देंगे? इलेक्शन कमीशन भी शायद इतना कुछ करने नहीं जा रहा जितना आप समझ रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ समाअत। जस्टिस जवाद हसन की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की सिफारिश। रिमार्क दिए कि केस में अहम निकात उठाए गए हैं, फुल बेंच समाअत करे। इमरान खान पंजाब की हुदूद में हैं, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सिंगल बेंच ने फुल बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। गुज़श्ता साल जो गैस इस्तेमाल की, बिल अब देना होगा। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी कर दी। इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। स्वीन नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% और स्वीन सदर्न के लिए 67.75% महंगी होगी। ओगरा ने कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसला दे दिया। स्वीन नॉर्दर्न के लिए गैस की नई कीमत 952 रुपये 17 पैसे, जबकि स्वीन सदर्न के लिए नई कीमत 1,161 रुपये 91 पैसे फी MMBTU होगी। वफाकी हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी ना भी दी तो
गंदम का कोटा बढ़ाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें कम। पेशावर में 20 किलो का थैला 250 रुपये सस्ता 2800 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में चक्की के आटे की कीमत 150 से कम होकर 105 रुपये रह गई। सिंध हुकूमत का आज से 95 रुपये फ़ी किलो आटे का ऐलान। हुकूमती ऐलान के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। कराची में ताहाल 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें कम न की। सक्खर में भी आटा बदस्तूर 150 रुपये फ़ी किलो, चक्की का आटा 160 रुपये में दस्तयाब। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। ज़ियारत, तोबा चकजई, कान मेहतरजई और तोबा काकड़ी में राबता सड़कों पर बर्फ जमा। ज़ियारत शहर में 6 इंच और पहाड़ों पर 1 फीट बर्फ गिरी। तोबा काकड़ी का दीगर इलाकों में ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बरशोर और बाग में भी बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त महदूद, लोग घरों में महसूर हो गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ट्रैफिक की बहाली के लिए हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। 8 विकेटों पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने बेहतरीन बॉलिंग की। नसीम शाह की 2 और उसामा मीर की 1 विकेट। कॉनवे की सेंचुरी। केन विलियमसन 85 रन बनाकर आउट हुए।